हेलो नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और विद्या दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम एक चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, प्ले लिस्ट में वापस जाइए, मंगलम चैप्टर है, अध्याय 1 पढ़ा दिए हैं, तो 2 इस बार देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभव द्वितीय पाठ। पाटलिपुत्र वैभव का मतलब होता है पटना किस प्रकार समृद्ध हुआ। पाटलिपुत्र मतलब पटना, वैभव माने समृद्ध होना। किस प्रकार पाटलिपुत्र समृद्ध हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। बिहार राज्य मतलब कि बिहार राज्य की राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कलेषु महत्व धार्यत। मतलब कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना सभी कलाओं में, सर्वेषु मतलब सर्वेषु कलेषु जो है ये सप्तमी का बहुवचन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सभी कलाओं में महत्व धार्यता, महत्व को धारण किए हुआ है, चाहे महत्व को धारण करता है। अस्य इतिहास, अस्य प्लस इतिहास, संधि विच्छेद क्या होगा, अस्य प्लस इतिहास माने इसका इतिहास। सहस्र वर्ष परिमित, इसका इतिहास हजारों हजार वर्ष पुराना है। किसका, पटना के। मतलब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो हजारों हजार वर्ष, मतलब 2000 वर्ष क्या है, पुराना है। अत्र माने यहाँ, अत्र में यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योगम क्षेत्रम च विशेषणम ध्यान आकर्षणम। मतलब कि पटना जो नगर है वो धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में अपने ध्यान को क्या किया है, आकर्षण किया हुआ है। विदेशी का यात्री न, पटना में जो विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्री को हम चीनी यात्री के नाम से जानते हैं। एग्जाम में कभी पूछता है कि विदेशी यात्री को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो चीनी यात्री द राइट आंसर, ठीक है। तो विदेशी का यात्री ना मतलब कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फयान, हुएमसांग इत्यादि प्रवृत्तियां। मतलब कि पटना में विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, मेगास्थनीज और फयान, हुएमसांग। हालांकि एग्जाम में कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो कौन सी, इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो पटना में आए जो चीनी यात्री कौन कौन है, मेगास्थनीज, फयान, हुएमसांग, ये सब क्या थे, चीनी यात्री थे। पाटलिपुत्र से माने पाटलिपुत्र के, ठीक है। वर्णम, वर्णम माने वर्णन। स्व स्व माने अपने अपने। स्मरण ग्रंथेषु यानी कि सप्तमी के बहुवचन, स्मरण ग्रंथेषु, स्मरण ग्रंथों में चक्रों में प्राप्त हुआ। मतलब पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों के अनुसार क्या किया, दिया। पाठे अस्मिन मैंने इस पाठ में, पाठे प्लस अस्मिन, इसका संधि विशेष क्या होता है, पाठे प्लस अस्मिन का संधि विशेष होता है इस पाठ में, मतलब पाठे प्लस अस्मिन। तो क्या होगा, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र का वैभव समान परिचय वर्तते। मतलब कि इस पाठ में, ये पाटलिपुत्र वैभव पाठ में क्या किया गया है कि ये पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय दिया गया है, इसके बारे में परिचय कराया गया है। प्राचीनेषु मतलब कि सप्तमी के बहुवचन है, प्राचीन में, प्राचीन भारतों में, मतलब कि प्राचीन भारत में, नगरों हम पाटलिपुत्रम वसति चित्रम महानगरम बहु। मतलब कि प्राचीन भारत में अगर देखा जाए तो पटना जो नगर है वो काफी क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ, जागृत हुआ, और क्या हुआ, पटना की छवि जो है काफी आगे तक गई। तजिसे माने इस प्रकार, तजिसे माने इस प्रकार, दामोदर गुप्त कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीति काव्य कथयति। मतलब कि दामोदर गुप्त जो कवि है वो कौन सा है, कूटनीति कवि है। कभी कभी आता है कि दामोदर गुप्त कवि कौन सा है, तो कूटनीति कवि माने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि योग दर्शन के लेखक कौन है, तो पतंजलि। कभी पूछता है कि सौख्यम दर्शन के लेखक कौन है, तो कपिल। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। श्लोक आ रहा है आगे, अस्थि महित ललितम तिलकम सरस्वती कुल गिरह महानगरम नमना पाटलिपुत्रम परिभूत पुनरम स्थानम। मतलब कि अस्थि मन है, महित ललितम तिलकम सरस्वती कुल गिरह, कुल गिरह मतलब कि सरस्वती का रहने का घर, महानगर माने महानगर। मतलब कि सरस्वती के कुलगिरी जैसा परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र नगर है। परिभूत करने का मतलब होता है ध्यान को आकर्षण करने वाला। पटना क्या है कि पटना एक ऐसा नगर है जो व्यक्ति के ध्यान को आकर्षण कर लेता है, मतलब कि मन को मोह लेता है। तो वही बात कर रहा है, अस्थि महित ललितम तिलकम सरस्वती कुलगिरी नगरम परिभूत पुनरम स्थानम। मतलब कि क्या कर रहा है कि सरस्वती के कुलगिरी जैसा परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र नगर है। देखिए इसके देखिए आगे लिखा गया है, इतिहास श्रुयते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत।
मतलब कि इतिहास से शुरुआत है, मतलब इतिहास में ऐसा सुना जाता है, ठीक है। यत माने जो, गंगाया तीरे मतलब गंगा के किनारे, गंगाया जो है तीरे मतलब क्या है, गंगा के किनारे। बुद्ध काल के समय में पाटली ग्रामम स्थित आसित, मतलब कि स्थित माने स्थित, आसित माने था, मतलब कि इतिहास से सुनो तो, मतलब कि इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगा के किनारे, गंगा के तीरे बुद्ध काल के समय में पटना गांव स्थित था। पटलीपुत्र नहीं, पटना गांव स्थित था। यत्र माने यहाँ, च माने और, यहाँ और भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, मतलब कि यहाँ पर जो यानी पटना में, यहाँ पर भगवान बुद्ध क्या थे, बहुत पहले आए थे। समागत माने आए थे। तीन माने इस प्रकार, कथित मासित मतलब कहा गया है, कथित प्लस आसित माने कहा गया था। यत माने जो, ग्रामो एवं महानगरम भविष्यति, मतलब कि पटना जो गांव है ये आगे चलकर क्या होगा, बड़ा महानगर होगा। किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था। यहाँ से एग्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि पटना गांव जो है आगे चलकर बड़ा महानगर होगा, किसने कहा था, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना जो गांव है ये आगे चल के बनेगा, बड़ा महानगर होगा। किंतु मतलब होता है लेकिन, कलह माने कलह के कारण, मतलब झगड़ा के कारण, कलह माने कलह से, और अग्निदहस्य मतलब कि आग लगने से, जल पूर्ण से माने जल के मतलब बाढ़ आने से, और भयावता सब क्रांत भविष्यति माने होगा, मतलब क्या है, लेकिन कलह और झगड़ा कारण और बाढ़ आने कारण ये क्या होगा, हमेशा प्रभावित होगा। भविष्यति में भव धातु है, ठीक है। भव माने क्या होता है, होना, तो क्या होता है, भविष्यति में होगा। तो जो पटना नगर जो है आगे चल क्या होगा, कलह, ये पटना जो गांव है ये क्या होगा, आगे तो महानगर बनेगा, लेकिन क्या होगा कि बाढ़ और झगड़ा के कारण क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, प्रभावित होते रहेगा। कालांतर मतलब उसके बाद पाटली ग्रामम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, मतलब पटना जो गांव है आगे चलकर क्या कहा गया, पाटलिपुत्र मिति मतलब पटना कहा गया। पटना जो गांव है वो आगे चलकर क्या माना, पटना में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य माने चंद्रगुप्त मौर्य के काले माने समय में अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्ट माँ आसिदिति, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, मतलब कि किसका, पटना के। कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का जो रक्षा व्यवस्था था वो क्या था, काफी उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत कौन थे, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था इंडिका, ठीक है। तो यूनान राजदूत मतलब कि यूनान के राजदूत, यहाँ से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यूनान के राजदूत कौन है, तो मेगास्थनीज इज द राइट आंसर। मतलब कि यूनान राजदूत मेगास्थनी स्वस्मरण ग्रंथेषु, मतलब सतवी के बहुवचन है, निरुपयति, मतलब कि यूनान के राजदूत मेगास्थनी ने अपने स्मरण के द्वारा कहते हैं, अस्य माने इसके, मतलब कि इस अस्य नगर से वैभव प्रियदर्शिना असुकस्य समय सूत्र समृद्धम, मतलब कह रहा है कि यह जो नगर है, कौन नगर, यानी कि पटना जो नगर है वो क्या है, प्रियदर्शिना है, मतलब कि देखने में बड़ा प्रिय लगता है। किसने कहा, अशोक ने कहा। और पटना जो नगर है वो काफी क्या होगा, सूत्र समृद्धम, मतलब काफी स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, ठीक है। बहुकाला माने बहुत समय पहले पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवृत्त, मतलब कि बहुत समय पहले पटना में सरस्वती परंपरा प्रचलित था, ठीक है। इति राजशेखर, मतलब कि राजशेखर स्व काव्य मिशांग नाम के कवि शिक्षा ग्रंथ साधा स्मृति, मतलब कि राजशेखर जो कवि है वो अपने ग्रंथ में क्या करते हैं, काव्य मिशांग। यहाँ से क्वेश्चन आता है काव्य मिशांग के रचनाकार कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, राजशेखर। काव्य मिशांग के रचनाकार कौन है, ये थे राजशेखर। अगर पूछ दे कि कूटनीति काव्य का रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त। अगर पूछ दे कि सौख्यम दर्शन का रचनाकार कौन है, तो कपिल। अगर पूछ दे कि योग दर्शन का रचनाकार कौन है, तो क्या हो जाएगा, पतंजलि। तो ये सब एग्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, श्लोक आ रहा है, अत्रो वर्ष परमीह पर्णी पिंडला भी है यदि वर्ण चिन्ह पतंजलि यह परिचिता ख्याति जम्मू, मतलब ख्याति मतलब होता है अपने नाम को प्राप्त करना, यश को प्राप्त करना। मतलब कि अत्रो वर्ष भी है, मतलब कि यहाँ पर, कहाँ, पटना में, वर्ष
और अतरो वर्ष पिया, मतलब कि यहाँ पर पटना में हजारों हजार वर्ष पहले पणिनि और पिंगल आए थे और उसके बाद क्या किए, अपने परीक्षित के द्वारा, मतलब कि अपने क्या किए थे, अपने कार्य को यहाँ पर क्या हुए, निपुण हुए पटना में आकर के, और पटना से ज्ञान लेकर क्या हुए, अपने नाम और यश को प्राप्त किए। ठीक है, आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। लिखा गया है कि कतिपयेषु, कतिपयेषु सतमी का बहुवचन है। ठीक है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणेषु पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य नमंतरा पुष्प पूर्व कुसुम पूर्वा च प्राप्त होते, मतलब कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में, पुराण में ऐसा देखा जाता है कि पाटलिपुत्र का जो वर्णन है उसको कभी कभी पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। मतलब कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। आगे लिखा गया है अनेन ज्ञाते, अन्य चीजों से ज्ञात होता है। अनेन ज्ञाते का मतलब होता है अन्य चीजों से ज्ञात होता है। यत माने जो, नगरस्य, नगरस्य समीप पुष्पाणाम बहु उत्पादक भविष्यति अस्म भवती अस्म, मतलब कि कह रहा है कि यत माने जो, इस नगर में, इस नगर के समीप, मतलब पटना नगर के समीप में पुष्पाणाम, मतलब कि फूलों के बहु उत्पादक, बहु प्लस उत्पादक, मतलब बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। भवती अस्म मतलब होता है। पाटलिपुत्र मिति माने पाटलिपुत्रम प्लस इति, संधि विशेष क्या होगा, पाटलिपुत्र प्लस इति, मतलब कि पाटलिपुत्र ही, शब्दो अपि, शब्द प्लस अपि, शब्द भी, शब्द प्लस अपि मतलब कि शब्द भी। पटन, पटन पुष्पाणाम पुतली का आश्रित प्रचलित, मतलब कि प्राचीन शब्द में ऐसा देखा जाता है कि पटना जो, ये पटना जो नगर है इसमें क्या होता है, प्राचीन काल में फूलों की लोग गुड़िया बना कर बेचा करते हैं, यानी कि पुतली का आश्रित मतलब प्रचलित। यहाँ पर फूलों के अधिक मात्रा में पटना में उत्पादन होता है तो पटना में लोग फूलों की गुड़िया बना के करते थे, बेचते थे। शरद काले मतलब शरद काल में, शरद ऋतु में, नगरे अस्मिन, नगरे प्लस अस्मिन, इस नगर में, केमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काल अति प्रचलित, मतलब कह रहा है कि पटना में शरद काल में, इस नगर में, मतलब पटना नगर में केमुदी महोत्सव अधिक प्रचलित है। तो केमुदी महोत्सव के दिन तत्र सर्वे जना, मतलब कि तत्र माने वहाँ, सर्वे माने सभी, जना माने लोग, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न, आनंद मग्न मतलब क्या होता है, खुशी से कोई नाचते गाते हैं। मतलब पटना में क्या मनाया जाता है, कैमुदी महोत्सव मनाया जाता है, और कैमुदी महोत्सव के दिन सभी लोग क्या होते हैं, आपस में नाचते गाते रहते हैं, मतलब क्या होते हैं, आनंद मग्न होते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो शरद काल में मनाया जाता है। कि इस दिन सभी व्यक्ति क्या होते हैं, आनंद मग्न में होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है कि किस वंश के शासन काल में मनाया जाता है। पटना में जो कैमुदी महोत्सव है ये किसके शासन काल में मनाया जाता है, तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे लिखा गया है संप्रति दुर्गा पूजा अवसर तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, मतलब कि जो कैमुदी महोत्सव का जो त्यौहार है ये मुख्य रूप से दुर्गा पूजा के अवसर पर क्या होते हैं, देखे जाते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो ये पटना जो है, पाटलिपुत्र जो नगर है, पटना में जो कैमुदी महोत्सव मनाया जाता है ये किसके अवसर, शुभ अवसर पर मनाया जाता है, तो मतलब किसके अवसर पे, दुर्गा पूजा का शुभ अवसर पर क्या होते हैं, मनाए जाते हैं। काला चक्र वासद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम सहर्ष वर्ष परिमित जीवंतो अभूत, मतलब कि समय के अंतराल में, समय के बाद में, जैसे मध्य काल में अगर देखा जाए तो पटना जो है हजारों हजार वर्ष तक क्या हुआ, जीवित रहा। ठीक है, तस्य सनेता अनेकेषु साहित्यम ग्रंथेषु, ग्रंथों में ग्रंथेषु का मतलब होता है ग्रंथों में, यानी कि सतमी बहुवचन है। मुद्रा राक्षेषु लभते, मतलब कि प्राचीन काल में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे पत्थरों पर जो होते हैं कि लेख लिखे होते हैं, लेख लिखे होते हैं, या मुद्रा राक्षेषु मतलब मुद्रा में होता है पैसा पर लेख लिखे होते हैं या चित्र बने होते हैं। प्राचीन काल में ऐसा पटना में देखा जाता है। मुगल वंश काले, मुगल वंश के समय में अस्य नगर से माने इस नगर के समृद्ध हो जाता। मुगल काल में मुख्य रूप से इस नगर का विकास हुआ, मतलब क्या हुआ, समृद्ध हुआ। पटना शहर जो है, पटना जो नगर है वो क्या हुआ, वो मुख्य रूप से मुगल काल के समय में क्या हुआ, काफी मात्रा में समृद्ध हुआ। नगर विदा, नगरम प्लस ईद मतलब कि नगर ही मध्य काल एवं
पटना देवी यद्यपि यद्य प्लस अपि पूजित में पूजी जाती है। पटना में पटन देवी पूजी जाती है। मतलब कि पटना में जो होता है ये पटन देवी का जो मंदिर है उसमें पटन देवी को जो मंदिर है उसमें लोग पूजा करते हैं। तो पटना में अगर सबसे प्रसिद्ध कोई है तो क्या है, पटन देवी है। ठीक है, देखिए आगे, चलिए देखते हैं आगे। संप्रति पाटलिपुत्रम इति विशालम वर्तते। मतलब कि संप्रति मतलब होता है इस समय, संप्रति माने इस समय, पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र, अति माने अधिक माने बहुत, विशाला माने बड़ा, वर्तते माने है। मतलब कह रहा है कि संप्रति माने इस समय पटना जो नगर है वो बहुत ही क्या है, विशाल है। ठीक है, कह रहा है कि संप्रति पाटलिपुत्रम इति विशालम वर्तते। बिहारस्य राजधानी चास्ति, चास्ति का संधि विषय होता है च प्लस अस्ति माने है। मतलब क्या है, बिहार की राजधानी है कौन, पटना। पटना बिहार की राजधानी है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। अनुदिन, अनुदिन का मतलब होता है दिन प्रतिदिन। अनुदिन नगर से विस्तार, विस्तार माने बड़ा, बहुत ही माने होता है। विस्तार मतलब कि विस्तार हो रहा है, मतलब कि दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो पटना नगर क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। दिन प्रतिदिन पटना बढ़ते ही जा रहा है। विस्तार मतलब कि विस्तृत होना, बढ़ना। ठीक है, अस्रो उत्तरा दिशाया गंगा नदी प्रवहती। मतलब कि इसके उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तस् ऊपरी, तस् मने इसके, ऊपरी मने ऊपर, इसके ऊपर गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नाम के एशिया महादेश से, एशिया महादेश के दीर्घतम मने बड़ा, सेतु मने पुल, किश्चम मने कैसी, रेलयानम सेतु निर्मितो वर्तते। मतलब कि कह रहा है कि तस् मने इसके ऊपर, मतलब कि इसके ऊपर गांधी सेतु पुल जो पुल है वो एशिया महादेश का दीर्घतम माने बड़ा पुल माना जाता है, जिस पर क्या है, रेल सेतु पुल का क्या किया है, निर्माण किया गया है। पटना में महात्मा गांधी जो सेतु पुल है वो एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल माना जाता है, जो कि रेल सेतु के नाम से वो निर्मित किया गया है। नगरे अस्मिन, नगरे प्लस अस्मिन माने इस नगर में उत्कृष्ट माने उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान। मतलब क्या है, पटना में मुख्य रूप से देखने वाली कुछ चीजें भी है, वो क्या क्या है, उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट पटना में है, सचिवालय है, गोलगृहम है, तारामंडल है, महावीर मंदिर है। ये सब क्या है, पटना में देखने योग्य क्या है, चीजें हैं। मतलब क्वेश्चन आता है कि पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल का नाम लिखे, तो तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर। तो ये सब क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, आ जाता है। आगे देखिए, प्राचीन पटना नगर, प्राचीन पटना नगर, प्राचीन पटना नगर मतलब कि प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय, मतलब कि सिख संप्रदाय के, सिख संप्रदाय से मतलब सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा, दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारा नामना प्रसिद्धम वर्तते। मतलब कि सिख संप्रदाय के, सिख धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, और इसलिए क्या है, पटना प्रसिद्ध है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, तो इसलिए पटना क्या है, प्रसिद्ध है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह द राइट आंसर। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि तस् देशस्य तीर्थयात्रीण एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि, माने कि आज की अवधि में विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभव धार्यति। मतलब क्या है, इस प्रकार अगर देखा जाए तो देश के तीर्थयात्री, बहुत सारे देश के लोग, बहुत सारे दूर दराज के रहने वाले लोग कहाँ आते हैं, पटना में आते हैं। क्यों, पटना को एक ऐतिहासिक जगह है, मतलब देखने लायक है। तीर्थयात्री जितने भी होते हैं वो सब कहाँ आते हैं, पटना में आते हैं। और पाटलिपुत्र जो है ये प्राचीन काल से क्या है, विभिन्न क्षेत्र में अपने महत्व को धारण किया हुआ है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में अपने क्या किया है, अपने मतलब कि वैभव को क्या किया है, धारण किया है। आगे है सर्वे च सभी और, सर्वे माने सभी, च माने और, सभी और संकलित रूपेण, संकलित रूप से, संकलित रूपेण मतलब संकलित रूप से संग्रहालय दर्शनीय मिति। मतलब कि अगर सभी क्षेत्र से देखा जाए, हर क्षेत्र से देखा जाए तो पटना क्या है,
पटना एक संग्रहालय के रूप में है, मतलब देखने लायक है, ठीक है, घूमने लायक है। पर्यटन मानचित्र, पर्यटन मानचित्र में, पर्यटन मानचित्र मतलब क्या होता है, पर्यटन मानचित्र में नगर मीदा नगरम पास ईदा, मतलब कि नगर में महत्वपूर्ण, मतलब कि पर्यटन के मामला में अगर देखा जाए, देखने मामला में देखा जाए, अगर हमें सुंदरता का वर्णन किया जाए तो पटना क्या है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे इस तरह हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जितने भी हिंदी में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं उसको हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए कह रहा क्वेश्चन कि पटना में आए प्रमुख चीनी यात्री का नाम लिखें। अभी हम तुरंत पढ़ा रहे थे कि ये क्वेश्चन जो आया था कि पटना में प्रमुख चीनी यात्री कौन कौन आए थे, तो हमने बताया कि हुयमसांग, फयान और मेगास्थनीज। और हमने ये भी बताया कि मेगास्थनीज जो थे वो कि कौन से पुस्तक लिखे थे, इंडिका पुस्तक लिखे थे। तो ये क्या थे, ये जितने भी थे फयान, हुयमसांग और मेगास्थनीज क्या थे, चीनी यात्री थे। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे पटना में आए, पटना में आए प्रमुख, प्रमुख चीनी यात्री, चीनी यात्री फयान, फयान, हुयमसांग, हुयमसांग, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इत्यादि। ये क्वेश्चन कर रहा है कि पटना में आए प्रमुख चीनी यात्री के नाम लिखे। तो पटना में आए प्रमुख चीनी यात्री कौन कौन थे, फयान थे, हुयमसांग थे और मेगास्थनीज थे। ये सब क्या थे, पटना में चीनी यात्री आए थे, मतलब विदेशी यात्री आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पटना के विषय में दामोदर गुप्त कवि ने क्या बताया। पटना के, पटना के विषय में, विषय में दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त कवि ने क्या बताए हैं, क्या बताए हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया है तुरंत अभी कि पटना में आए, पटना के विषय में दामोदर गुप्त कवि ने क्या बताया है। तो हमने बताया था अभी कि पटना में पटना के विषय में दामोदर गुप्त कवि ने यही बताए थे कि सरस्वती के कुलगिरी जैसा परिभूत करने वाला, आकर्षण करने वाला पटना ही नगर है। हम तुरंत बताया था कि अस्ति महित ललितम तिलकम सरस्वती कुलगिरहम महानगरम परिभूत पुनरम स्थानम, मतलब कि सरस्वती के कुलगिरी जैसा परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र नगर है। यही बस लिख देना है। आंसर लिखेंगे पटना में आए, सॉरी पटना के विषय में, पटना के विषय में, विषय में दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त कवि ने यह बताया है कि, यह बताए हैं कि सरस्वती के कुलगिरी जैसा, सरस्वती, सरस्वती के कुलगिरी जैसा, कुलगिरी जैसा परिभूत करने वाला, परिभूत मतलब आकर्षण का केंद्र, परिभूत करने वाला, परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नगर है, नगर है। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन करें कि पटना के विषय में दामोदर गुप्त कवि ने क्या बताया है। तो पटना के विषय में दामोदर गुप्त कवि ने यही बताया है कि सरस्वती के कुलगिरी जैसा परिभूत करने वाला जो नगर है वो कौन सा है, पटना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन, पटना के, पटना के विषय में, पटना के विषय में भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने क्या बताए हैं, क्या बताए हैं। पैटर्न चेंज होने के साथ साथ अब आपका जो एग्जाम है, एग्जाम में अधिकतर हिंदी में क्वेश्चन आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके उसी पैटर्न के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं कि उसी पैटर्न के अनुसार आप लिखेंगे भी और उसी पैटर्न के अनुसार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आंसर लिखेंगे पटना के विषय में भगवान बुद्ध ने क्या बताया है। तो पटना के विषय में भगवान बुद्ध ने यही बताया है कि पटना जो गांव है, पटना जो गांव है वो आगे चलकर क्या बनेगा, बड़ा महानगर होगा, लेकिन बाढ़ और झगड़ा के कारण और क्या रहेगा, और अग्निदाह के कारण क्या होता है, बहुत प्रभावित रहेगा। ठीक है, बस यही लिखना है। तो कह रहा है कि पटना के विषय में भगवान बुद्ध ने क्या बताया है। तो आंसर लिखेंगे पटना के विषय में, पटना के
विषय में भगवान बुद्ध ने यही बताया है कि पटना गांव जो है, ये पटना गांव पहले प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नहीं था, पाटली ग्राम था। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं पटना गांव आगे चलकर बड़ा महानगर होगा। लेकिन शर्त क्या है? लेकिन बाढ़ और झगड़ा के कारण, कलह से मतलब कि बाढ़ एवं झगड़ा के कारण यह काफी प्रभावित रहेगा। फिर से क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि पटना के विषय में भगवान बुद्ध ने क्या बताया है, तो आंसर देंगे कि पटना के विषय में भगवान बुद्ध ने यही बताया है कि पटना जो गांव है, पटना पाटलिपुत्र जो गांव है, यह आगे चल क्या बनेगा? बहुत बड़ा महानगर होगा। लेकिन बाढ़ और झगड़ा कारण क्या होगा? ये काफी प्रभावित रहेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पटना को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से क्यों जानते हैं, तो कुसुम का मतलब होता है फूल, पुहुप, कुसुम, सुमन प्रवाची शब्द होता है। तो पूछेगा कि पटना ये जो है पाटलिपुत्र को कुसुमपुर या पुष्पपुर के नाम से क्यों जानते हैं, तो आंसर क्या लिख सकते हैं आप लोग? तो पटना में क्या होता था कि फूलों के बृहद पैमाने पर खेती किया जाता था, और यहाँ के लोग फूलों की गुड़िया बना के करते थे, बेचते थे। इसीलिए पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे कि पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर, बात दोनों एक ही है, कुसुमपुर के नाम से क्यों जानते हैं। और क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से क्यों जानते हैं, तो आंसर लिखेंगे पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर फूलों की अधिक मात्रा में खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर फूलों की अधिक मात्रा में, बृहद पैमाने पर कह सकते हैं, अधिक मात्रा में खेती होती थी। यहाँ के लोग फूलों की गुड़िया बनाकर, फूल का गुड़िया बनता था यहाँ पर, कहाँ? पटना में। तो फूलों की गुड़िया बनाकर यहाँ के लोग फूलों के गुड़िया बनाकर बेचते थे। इसलिए क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र को हम पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। मतलब फिर से क्वेश्चन समझिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से क्यों जाते हैं, तो पुष्पपुर का मतलब होता है फूल है और कुसुमपुर का मतलब होता है फूल। मतलब क्या है? दोनों का मतलब फूल होता है। मतलब कि इसलिए है कि पुष्पपुर के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूलों की अधिक मात्रा में खेती होती थी, और यहाँ पर क्या होता था? फूलों के लोग गुड़िया बना कर बेचते थे। ठीक है, इसलिए हम पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या हम कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, आपसे अगर पूछ दे कि पटना में केमुदिन महोत्सव के बारे में बताइए। अभी हम पाठ पढ़ा रहे थे, उसमें बता रहे थे कि केमुदिन महोत्सव में क्या क्या होता है। केमुदिन महोत्सव से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना में केमुदिन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो
कब मनाया जाता है, मतलब ये गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता है। ठीक है, ये किसके अवसर में मनाया जाता है, तो ये दुर्गा पूजा का शुभ अवसर मनाया जाता है। और पूछते हैं कि पटना में कैमुदीन महोत्सव जो है ये किस अवसर पर मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा का अवसर मनाया जाता है। अगर पूछ दे कि पटना में कैमुदीन महोत्सव जब मनाया जाता है तो लोग क्या करते हैं, तो आनंद मग्न होते हैं, खुशी में नाचते गाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और शरद ऋतु में कैमुदीन महोत्सव मनाया जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पटना में कैमुदीन महोत्सव के बारे में लिखे, तो आंसर लिखेंगे पटना में कैमुदीन महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में मनाया जाता है, क्योंकि ये दुर्गा पूजा का शुभ अवसर पर मनाया जाता है। और इस दिन सभी व्यक्ति क्या होते हैं, आनंद मग्न होते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को देखिए, लिखेंगे पटना में, क्वेश्चन नंबर 5, पटना में कैमुदी महोत्सव, कैमुदी महोत्सव के बारे में लिखें, तो आंसर लिखेंगे पटना में कैमुदीन महोत्सव, गुप्त वंश के शासनकाल में, पटना में कैमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता है। यह शरद ऋतु में मनाया जाता है, मनाया जाता है। यह दुर्गा पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, और इस दिन सभी व्यक्ति आनंद मग्न होते हैं। और इस दिन सभी व्यक्ति आनंद मग्न, मतलब कि खुशी में नाचते गाते हैं, आनंद मग्न होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे, क्वेश्चन नंबर 6 कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, अगर आज क्वेश्चन की पाटलिपुत्र के प्रमुख दर्शनीय, पटना में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल का नाम लिखे, तो क्या लिखेंगे था, पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या है, महावीर मंदिरम, तारामंडल, जैविक उद्यान, ये सारे उच्च न्यायालय और महावीर मंदिरम, ये सब क्या है, पटना में है। तो क्वेश्चन लिखेंगे कि पटना में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल का नाम लिखे। तो आंसर लिखेंगे कि पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल, पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल तारामंडल, सचिवालय, गोलगिरिहम, महावीर मंदिरम इत्यादि स्थित है। क्वेश्चन आ जाए कि पटना में इसी प्रमुख दर्शनीय स्थल का नाम लिखा है, तो लिखेंगे पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल इस प्रकार है, तारामंडल, सचिवालय, गोलगिरिहम, महावीर मंदिरम, ये सब क्या है, पटना में स्थित है। इस तरीका से यह जो हमारा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और चैप्टर का नाम है आलस्य कथा। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे।